आपके मेरे नबी, कायनात के नबी, इमामुल अंबिया मक्का शरीफ में पैदा हुए। मक्का शरीफ में आका की विलादत हुई। बचपन मेरे आका का गुजरा जनाबे हजरत हलीमा सादिया के यहाँ। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका की परवरिश फरमाई और उसके बाद में फिर मुस्तफा जाने रहमत मक्का शरीफ लाकर आपको जब हलीमा सादिया ने छोड़ा, 40 साल जब तक नबूवत का ऐलान नहीं किया, वो जिंदगी मेरे आका की अहले मक्का के सामने, वो 40 साला जिंदगी तमाम मक्के वालों के सामने कैसी प्यारी जिंदगी है मुस्तफा की। झूठ बोलने वाले मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे, अमानतों में खयानतें करने वाले अपनी अमानतें बारगाहे मुस्तफा में लाकर रखते थे। क्या शान है जो खुद वादा खिलाफियां किया करते थे, वो मेरे आका के वादों पे यकीन किया करते थे। खुद वादा खिलाफियां करते मगर आका के वादों पे यकीन किया करते। और अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए अजीजों, मेरे मुस्तफा की 40 साला जिंदगी है, आका की 40 साला जिंदगी अहले मक्का के सामने है। ऐ मेरे जवानों, आज अपनी जिंदगियां देखो, आज हम और आप जवान हैं, हमारी जवानियां कैसी है? हमारी जवानियों में रंगीनियां हैं, हमारी जवानियों में मजे हैं। हम अपनी जवानियों में कहते हैं कि भाई जवानी है, मजे करना है, लेकिन सुन सुन, तू नया जवान नहीं हुआ। ताजदारे मदीना जिनका तू कलमा पढ़ता है, वो मुस्तफा भी जवान थे, आका को भी जवानी अल्लाह ने अता फरमाई थी। मगर सोच जरा मेरे आका की जवानी कैसी। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी जवानी कि मेरे मुस्तफा की जवानी में आका को देखने वाले कहते जवानी तो मक्के में सब पे आती है, मगर इस जवान का जवाब नहीं है। ये जवान बड़ी पाकीज़ा तबीयत का मालिक है। ये जवान बड़ी पाकीज़ा तबीयत का मालिक है। अल्लाह, कितनी पाकीज़ा तबीयत है जवानी। हमारे यहाँ जवानों को जवानी में क्या याद रहता है? एक बढ़िया सा मोबाइल, अब्बा के पैसों की खरीदी हुई मोटरसाइकिल, और अगर अब्बा की हैसियत डाउन है तो 2-4 दोस्त ऐसे बनाओ जिनके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल दोस्त की होगी और ये उसकी पल्लेदारी करेंगे और उसकी मोटरसाइकिल से उसके सौदे ला कर देंगे। इस गली से निकलेंगे, उस गली से निकलेंगे। मोबाइल हो, मोटरसाइकिल हो, करना धरना कुछ नहीं। कभी मैच देखेंगे, कभी ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे, समझ रहे हैं? कभी मौलाना हमारे नकीब साहब बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे, कभी रील देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे फुर्सत नहीं मिल रही। फुर्सत मिले इसके आगे तो कुछ करें। अब्बा ने कहा बेटा जरा खेत जाओ, भैंस भूखी है, इसके लिए कुछ ले आओ। तो ये जींस पहने हुए हैं साहब, ये कह रहे हैं अब्बा बरसिंग तुम ही ले आओ। इन्हें बरसिंग लाने में भी अपनी तौहीन महसूस हो रही है। अच्छा, ये जानवर पालने का काम तो हम लोग बड़ा हल्का समझ रहे हैं, इसमें तो तौहीन समझ रहे हैं अपने। अरे हम ये काम करेंगे? आज आपको इन कामों को करते हुए शर्म आती है,
बूढ़ा बाप कमजोर है, दवाई खा रहा है, बुखार आ रहा है, मगर तू नहीं सुनता तो वो दवाई खाने के बाद में खुद ही उठता है, वो खुद ही भैंस को सानी भी करता है, वो जानवरों को चारा भी डालता है, उनके खाने का इंतजाम करता है। उसकी तबीयत तो कहती है कि तू बीमार है, तू ना कर, तेरा जवान बेटा करेगा, मगर जवान बेटा कहता है इसमें मेरी तौहीन है। ए जवानी में इन कामों को करने में तौहीन महसूस करने वाले, आ जरा मेरे आका की जिंदगी देख ले। तेरे मेरे आका ने इमामुल अंबिया ने अपनी रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया की बकरियों को पाला है और तुझे मिजाज दिया है, अपने मिजाज को खराब न करना, जरूरत पड़े तो जानवरों को पाल कर भी गुजारा कर लेना। समझ में आ रही है? अरे आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही हो तो कोई और तरीके से समझाऊं। हुजूर ने ये काम किया और समझा दिया कि ये काम करो। अब ऐसा भी नहीं है कि यही करो, इसके अलावा कुछ मत करो। नहीं, हुजूर ने तिजारत भी की और मिजाज दिया कि तुम तिजारत करो, तिजारत में बरकत है, काम करो, वक्त बर्बाद न करो। ये जवानी अल्लाह ने अता फरमाई है, 4 दिन की जवानी है, ढल जाएगी। आज जो तुम कहते हो ना जवानी 4 दिन की है, मजे ले लो। ओ बेवकूफो, ये ना कहा करो, यूं कहा करो जवानी 4 दिन की है, इसी जवानी में अपने रब को राजी कर लो। जवानी 4 दिन की है, इसी जवानी में अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो, इसी जवानी में रोजे रख लो। बुढ़ापा आएगा, बीमारियां लाएगा, शुगर कहेगी रोजा न रख, शुगर कहेगी रोजा न रख, बार बार भूख लगेगी, तबीयत खराब, कमजोरी, पैर जवाब देंगे, पैर कहेंगे नमाज खड़े होके न पढ़, बैठ के पढ़, ये पैर जवाब दे जाएंगे। तो जवानी कहती है 4 दिन की जवानी है, इस जवानी में अपने परवरदिगार को राजी कर लो। मगर नहीं, हमारे यहाँ नौजवान कह रहे हैं ये जवानी है दीवानी। दीवानापन इतना है कि इस दीवानेपन ने हमको बर्बाद कर दिया। कभी लम्हा भर तसल्ली में सोच के देखना, बचा क्या है? क्या कुछ नहीं था, बचा क्या? आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराता था। ये जमाना मुसलमान का नाम सुनकर ही ऐवाने बातिल में लर्जा पैदा हो जाता था। शान थी तुम्हारी, इज्जत थी, बुलंदियां अता की थी रब ने। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक यहूदी, वो पता क्या कह रहा है? ज्यादा हिलने झुलने की कोशिश मत करना, आराम से बैठे रहना, बता रहा हूं। उस वीडियो में वो यहूदी पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये जो लेबनान है, ये जो गाजा है, हम इन्हें तबाह कर देंगे, भगा देंगे सारे मुसलमानों को, यहाँ हम आबाद होंगे, हमारी बस्तियां बसेंगी। और उसने आगे तल्ख जुमला कहा कि ये जितने अरब और ये सब है ना, ये सब हमारे लिए काम करेंगे या फिर हम इनको।
इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा। दुनिया में आज लोग अभी जोम था बड़ा लोगों को, अरे ये वो, किसी की हिम्मत है नहीं, जुर्रत है किसी में नहीं है। इस हाल को क्यों पहुंचे? इकबाल ने बहुत पहले बता दिया था, शायर मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया तो रुसवा हो गए, हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया तो बर्बादियां हाथ आई, हुजूर के तरीकों को छोड़ दिया तो क्या बचा? हमने चेहरे से आका की सुन्नत को खुद हटाया, हमने दाढ़ी को हटाया अपने चेहरे से। वो चेहरा जिस चेहरे का रौब था, दबदबा था, आज वही चेहरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। उन चेहरों पे डर की लकीरें अलग नजर आ रही हैं। क्यों? हुजूर की मोहब्बत इंसान को दिलेर बनाती है, और हुजूर की मोहब्बत जब सीने से निकलती है तो बड़ा बड़ा पहलवान बुज़दिल बन जाता है। दिलेर बनो दिलेर, इतने दिलेर तो कम से कम बन जाओ कि दाढ़ी रखते हुए तुम्हें शर्म ना आए। इतने दिलेर तो कम से कम बन जाओ कि मस्जिद जाते हुए तुम्हारे पैर तुम्हें न रोक सके। पहले खुद से दिलेरी अपने आप पैदा करके अपने आप से एक जंग कर लो, खुद से पहले लड़ना होगा। अगर हम खुद से नहीं लड़ पाए तो क्या होगा? जब खुद से नहीं लड़ सकते तो किसी से पहले खुद से लड़ो। चेहरे इस्लामी बनाओ, हुलिये इस्लामी बनाओ, किरदार इस्लामी बनाओ, सीरत इस्लामी बनाओ। हालत तो ये है, अल्लाह रहम फरमाए, बच्चा पैदा होगा तब हमारे यहाँ सारे काम गैर इस्लामी, ढोल धमाके, गाजे बाजे, गीत और तमाम दुनिया भर की खुराफात। छठी तो होगी, अकीका करने की तौफीक नहीं मिलेगी कि 7वें दिन सुन्नत है कर दूं। छठी करेगा छठे दिन। आ जाओ चचा, आ जाओ खाला, आ जाओ, छठी है, छठी में आ जाओ। ओ मुसलमान, ये छठियां तुझे इस्लाम ने नहीं सिखाई, ये आका की तालीम नहीं, ताजदारे मदीना की तालीम ने अकीका करना सिखाया है। उसमें भी खर्च करते हो, इसमें खर्च किया करो, सुन्नत भी अदा होगी, सवाब भी मिलेगा और बच्चे की जिंदगी में भी बरकतें आएंगी। तमाम खुराफात। अच्छा जी, अब अकीका करने का अगर विचार बन भी जाए तो अब ससुराल को फोन करेंगे पहले के साहब अकीका करना है लल्ला का, तो ससुरालिया समझ गए कि अभी अकीका थोड़ी करेगा, हमारी जान निकालेगा, भात लेगा हमसे है? तो वो कह रहे हैं कि यारो पायनो भाई अभी जरा रुक जाते थोड़े दिन, ये हमारे जरा गन्ने की पेमेंट नहीं आई है, थोड़े दिन रुक जाओ। तुमने सुन्नत को इतना मुश्किल बना दिया,
कभी ये खुद रुक जाता है कि भाई अभी मेरा हिसाब नहीं है, कभी इसे ससुराल वाले रोक देते हैं कि भाई अभी हिसाब नहीं है, कभी इसके घर वाले रोक देते हैं कि अभी रुक जा। एक सुन्नत है छोटी सी, अकीका करना, और रोकने वाले कितने। क्यों रोक रहे हैं जानते हो? क्योंकि तुमने उसको रस्म और रिवाज के चलते इतना कठिन बना दिया, इतना दुश्वार बना दिया। अबे भाई क्या जरूरत है? आप तो इधर बच्चा पैदा हुआ, 7वां दिन आया, लड़का है 2 बकरे लेके आओ, लड़की है बकरी लेके आओ, लाकर आप ज़िबा करो, हो गया अकीका। वो गोश्त अपने अहलो अयाल को, कुछ गरीबों को, सबको खिला दो, बिल्कुल आसान है। मगर नहीं, पहले तो खुद को हिसाब लगाना पड़ेगा। 4 बहनें, 4 बहनोई, उन्हें कपड़े जाएंगे, उन्हें ये जाएगा, उन्हें वो जाएगा। पहले तो वो हिसाब लगाना है इसे। तो पहले तो खुद की जेब मोटी होनी चाहिए, उसके बाद में फिर वो हिसाब लगा रहे हैं उधर से कि यार भात देना पड़ेगा, थोड़े बहुत में लल्ली नहीं मानेगी, उसे चाहिए मोटा, बना दिया मुश्किल। आगे चलिए। शादी का मौका आया, इस्लाम ने तो शादी का बस इतना सिखाया, निकाह करना है। एक निकाह पढ़ाने वाला काजी, दूल्हा का वली, दुल्हन का वली गवाह आ जाए, निकाह हो जाएगा। तू सारे जमाने को इकट्ठा नहीं कर सकता, ना कर, इतने लोग ला, निकाह कर, हो गया निकाह। मगर नहीं साहब, इब्तिदा जहां से होती है ना, इब्तिदा शुरुआत रिश्ते की, तो पहले तो इस रिश्ते में झूठ से शुरुआत होती है। बिचौलिया पहले ही झूठ बोलना शुरू कर देता है, शुरू झूठ से होता है। अगर लड़के के पास 5 बीघा जमीन है तो बिचौलिया पहले तो खोलता नहीं, गोल रखा है बात, जमीन जायदाद है यार उन पे बहुत। फिर जब ज्यादा वो पीछे पड़ जाए लड़की वाला, है कितनी, तो 5 को 15 करके 3 गुना बढ़ा के बतावे, बोले 15 बीघे जमीन। और शादी होने के बाद में जब पता लगता है ना कि 5 बीघे थी, वो भी चकबंदी में थोड़ी सी निकल गई, तो फिर हो रही है लड़ाई। बड़ा धोखा दिया यार हमें तो, हैं? शुरुआत झूठ से कर दी, आगाज झूठ से कर दिया। तो अब जब भाई वो है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, तो फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लड़के वाला देखो तो वो अलग शेखी बखारने में लगा है। लड़के को देखने आए लड़की वाले तो ये लड़का नहीं दिखाते, पहले उसे अपना मकान दिखाते हैं। रास्ते में पहले प्लाट दिखाते हैं, ये प्लाट हमारा, ये मकान हमारा, ये घेर हमारा, ये ट्रैक्टर हमारा, ये बाइक हमारी, ये कार हमारी। तो क्या दिखाया? अच्छा वो देखने वाले भी कोई लड़का देखने थोड़ी आते हैं, भाई कौन हो गया इतनी रात में पागल, तकरीर कर रहे हैं भाई साहब। वो भी लड़का देखने लगा। अब बुरा न माने, वो ज्यादा आ रहा था तो मैंने कह दिया। लड़का देखने नहीं आ रहे, वो भी तो निकालने आते हैं। क्या क्या है? इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा ना, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। जमीन देख ली, कारोबार देख लिया, मकान देख लिया, प्लाट देख लिया, सब कुछ देख लिया। लास्ट में क्या?
अब जो औरतें साथ आई उनमें से एक बोली कि भाई साहब लड़का तो जरा सांवला है। बोले तुझे पता है सांवला है, पता ना कारोबार कैसा है इनका। बावली हो गई। तूने देखे ना बड़े बड़े संदूक रखे थे घर में, माली भरा हुआ होगा उसमें। ये नहीं पता कि उसमें पुराने कपड़े कट्टों में भर भर के रखे हैं संदूक में। समझ रहे हो? किसी काम में नहीं आ रहे संदूक, बस जाड़ों के कपड़े उसमें रख दिए और जाड़े आए तो फिर वो निकाल लिए, गर्मी आई तो रख दिए भर भर कट्टे में। मगर साहब अट्रैक्टिव हैं संदूक भी घर में रखे हुए, इंप्रेशन है संदूकों का। मालदार देख लिया, अमीर देख लिया, दौलत वाला देख लिया, सब कुछ देख लिया, एक ही चीज छोड़ दी। बस इतना छोड़ दिया कि वो दीनदार है या नहीं, इसकी किसी से जानकारी नहीं। फोन कर कर के पता निकाला लड़का कैसा है, किसी ऐप में तो नहीं है। खूब जानकारी ली फोन कर करके, मगर ये जानकारी नहीं ली कि भाई ये कभी जुम्मा भी पढ़ ले, नहीं नमाज भी पढ़ लेता है, नहीं दीनदारी भी है, नहीं कुछ कलमा वलमा भी आता है। मैं तो एक जगह निकाह पढ़ाने गया, अल्लाह रहम फरमाए, ये बदायूं का इलाका है, गांव का नाम बताऊंगा नहीं वरना वहां के लोग आकर लड़ने लगेंगे मुझसे। निकाह पढ़ाने के लिए बुलाने आए, मैं गया रजिस्टर लेके, तो पहले रजिस्टर देख के मेरे हाथ में दो चार हासिदीन देख के मुझे ऐसे देखने लगे जैसे कटरा कटरे को देख के मन्या के देखता है। लग गई लॉटरी आज। और जैसे ही मियाँ पहुंचे हमने उससे कहा पढ़ो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो करे बिस्मिल्लाह। कितने बड़े शर्म की बात है, बच्चा मुसलमान का उसे बिस्मिल्लाह ही नहीं पता, कलमा ही नहीं पता, तो एक एक लफ्ज ऐसे तोड़ के पढ़ाना पड़ता है जैसे कि किसी बच्चे को मकतब में पहली बार पढ़ाना पड़ता है। निकाह के लिए कलमा पढ़ाया जा रहा है, अब जरूरत महसूस हो रही है तो भाई वो उस वक्त भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो जिससे निकाह के वक्त पे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, सोचो क्या वो अपनी जिंदगी में कभी कलमा पढ़ता होगा? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी बिस्मिल्लाह किसी काम को करते हुए पढ़ता होगा? क्या खाना खाते हुए वो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता होगा? उसे तो आती नहीं, उसे तो पता ही नहीं। ऐसे मुसलमान हैं हम आज। अल्लाह फजल फरमाए, रहम फरमाए। सारी बातें आती हैं मगर नहीं आता तो दीन नहीं आता, नहीं आता तो कुरान नहीं आता। इब्तिदा झूठ से हो गई, बिचौलिया ने झूठ बोला, घर वालों ने झूठ बोला, सब कुछ देख लिया मगर दीनदारी नहीं देखी। आओ मदीने वाले आका का फरमान सुनो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया रिश्ते शादी निकाह चार चीजों की बुनियाद पर होते हैं, दौलत, हुस्न, हसब नसब और आका फरमाते दीनदारी। हुजूर ने फरमाया तीन छोड़ दो, एक देखो दीनदारी। दीनदारी देखकर रिश्ते किया करो, दीनदारी देखकर शादियां किया करो, दीनदारी देखकर शादी करोगे खुदा की कसम कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तस्लीम भाई की जहां से शादी हो रही है उनके लिए भी दुआ करूंगा, क्योंकि उन्होंने लड़का ऐसा देखा कि लड़का दीनदार देखा। ये दीनदारी की ही तो बात है कि इतनी बड़ी महफिल सजाई है, वरना दुनियादार तो नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं शराबे पी पी के और शर्टें उतार उतार घुमा के।
बावला हूँ मैं बावला, बावला हूँ मैं बावला। अच्छा तू बावला है? तो ये मोहल्ले वाले, गांव वाले, रिश्ते, ये तमाम लोग पता नहीं ये और ज्यादा बावले। अबे भैया वो बावले पने की हरकत भी कर रहा है, कह भी रहा मैं बावला हूं, तो उसे पागल खाने पहुंचाओ, उसे गांव में रख क्यों रहे हो? तो खतरनाक आदमी है, घातक आदमी है गांव में। ऐसा आदमी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, किसी के पत्थर मार देगा, किसी का सर फाड़ देगा। वो तो कह रहा मैं बावला हूं। याद रखो, अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर इंसान बनाओ, मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनाओ। दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटी की शादी करने चले तो बन गए मजलूम, बेटे की शादी करने चले तो बन गए जालिम, जालिम भी खुद मजलूम भी खुद। तो किस बात का रोना? याद रखो, तुम्हारे मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। चल रहा है तो बोल दो ना, थोड़ा थोड़ा आप जरा साथ निभाएंगे तो फिर हम भी कुछ बोल पाएंगे। आप थोड़ा सा शरीक हो, आप थोड़ी थोड़ी हिम्मत करें। मैं कोशिश करूं कि आप तैयार हो जाएं, आप कोशिश करें कि मैं तैयार हो जाऊं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूं, समाप्त करें। मुझे बेड़ियों में आने वाले लेकिन, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले लेकिन, मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले लेकिन, तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम अच्छा, जब कोई ऐसी दुखद घटना होती है तो हर इंसान दुखी होता है, मगर ये आज पहली बार पता लगा कि मशीनें भी दुखी हो जाती हैं। आज तस्लीम भाई माइक भी दुखी हो गया शायद, मुझे मशीनें भी बड़ी दुखी लग रही हैं और वो चलाने वाला उससे बड़ा दुखी लग रहा है मुझे। इसके नीचे बहुत दुख में बेचारे, इनसे ज्यादा किसी को दुख नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बढ़िया ही कर दे। एक आखिरी शेर पढ़ते हैं। हम सब सुन्नी हैं, बरेली हमारा मरकज है। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत रिजवान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम अपनी महफिलों में, अपनी मस्जिदों में, अपने घरों में, अपने महल्ले में, अपने गांव में सलाम पढ़ते हैं और वो बरेली के कलंदर का सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़्मे हिदायत पे
बड़ा मकबूल सलाम है। अरे कहाँ पीछे देख रहे हो आप, इधर देखो, होने दो ना जो हो रहा है। मैंने तो बता दिया ना आपको, तो कोई दूर थोड़ी है, वो यही है, करेगा अपना काम। आला हजरत का सलाम हम पढ़ते हैं, बड़ा मशहूर भी है, बड़ा मकबूल भी है, ज़बाने ज़दे खास व आम है। वो सलाम ज़हन में रखेंगे। शेर तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, जोर से मेरा नाम, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्लाह ने वलियों को करामतें अता की हैं, मुख्तलिफ अक़साम है उनकी, लेकिन ये भी एक करामत है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम,